हमने बेटा 2 क्वेश्चन देख लिए थे, आज 3 क्वेश्चन देखते हैं अगले। ठीक है, 2 सेकंड में मार्कर देख लूँ कहाँ रखे बेचारे। ठीक है, अब सुनिए, अब क्वेश्चन बेटा हमारे पास है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd वाला। चलेगा भैया नहीं चलेगा? दूसरा देख लेते हैं, चलेगा? ठीक है बेटा, क्या वैल्यू है आप मुझे बता सकते हैं? 0 और √0 √5 है ना, 0, √5। देख लो पहले, कंफर्म कर लो। कोई बात नहीं, ठीक है, 0.5 है बेटा, आपका करेक्शन कर लीजिएगा, 0.5 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपको बताया था मैंने, क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस बोलते हैं इसको, शून्यकों का योगफल। ध्यान रखना कि अल्फा प्लस बीटा क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस, और हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योगफल। वो लिखने की जरूरत नहीं हमको, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया मतलब हमने लिख दिया सम ऑफ जीरोस। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? √5। जस्ट मिनट, 2 सेकंड का समय लेंगे अपन पहले। अब देखिए बेटा, अब बात करने वाले हैं हम किसकी? सवाल की, जिसमें हमने लिख दिया है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योगफल क्या है? 0 है। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बोलते हैं इसको? शून्यकों का गुणनफल। ये लिख दिया हमने। अब बेटा हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस में bx प्लस में c होता है बेटा। ठीक है, अब ये होता है इसका जनरल फॉर्म। हमें फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका बनाने के लिए? x², याद है किसको? आपको याद है? माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए। इक्वेशन नहीं बोले, इक्वेशन बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब x² लिखेंगे, उसके बाद माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू में x, ठीक है, प्लस में अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। अब बेटा 2 चीज़ें, आप इसको लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। पहली बात, 0 लिख के क्या फ़ायदा होगा हमारा? तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या? x² प्लस में √5। आप बोलोगे सर माइनस कहाँ गया? बेटा माइनस तो 0 के सामने है, तो 0 के सामने माइनस प्लस की कोई वैल्यू नहीं होती। कोई भी आ जाए 0 के सामने सबको 0 बना देता है। ठीक है, तो बेटा ये आपका आंसर होगा। आप बोलोगे सर इसमें bx तो है ही नहीं, ज़रूरी तो है कि bx हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी पावर कितनी हो? मैक्सिमम 2 हो। तो यहाँ पर x की पावर 2 है क्या? दिख रही है? x की पावर 2 नहीं दिख रही है। पावर मतलब समझते हो ना, पावर मतलब घात इसकी। x के ऊपर 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, मतलब ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है 4th क्वेश्चन बेटा? 1 बाय जब 1 और 1 है, देखिए 1 1 कितना आसान क्वेश्चन होगा ये बताइए मुझे। आप मुझे बताइए इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? 1 है। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में क्या बोलते हैं? करेक्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अल्फा इंटू बीटा को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड शून्यकों का गुणनफल। करेक्ट, अब इतनी बात समझ में आ गई। सेम टू सेम अपन लिख सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप वो चीज़ें लिखना एक बार, ठीक है। अब ये आपने लिख दिया, इसका फॉर्मूला क्या है? x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा और इंटू में बेटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब बड़ा आसान सा है कि भैया x² लिखा आपने, माइनस लिखा, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 को लिखो मत लिखो बात है कि, लेकिन यहाँ पर x है इसको तो लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का x लिख दिया। कोई दिक्कत समझ में आई बात आपको? सुन लेना वापस से कि ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, 1 लिखा, 1 इंटू एक्स मतलब x होगा, 1x मत लिखना, लिखो तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं उससे, बट उसको लिखते नहीं है एक्चुअल में। एन प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 1। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आई बात समझ में? चलिए एक बात बता दी, जिसमें यहाँ तक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ओके, फिफ्थ वाला भी कर ही लेते हैं। फिफ्थ वाले में वो लिखा होगा -1/4 एंड 1/4, क्या ये लिखा है? आपके इसमें नहीं लिखा है? कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सो बेटा इसमें अल्फा प्लस बीटा किसको बोलते हैं बताओगे आप मुझे? भैया वो तो मुझे पता है कि इसको बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है?
सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योगफल। अल्फा इंटू बीटा किसको बोलते हैं हम? शून्यकों का गुणनफल, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए फॉर्मूला हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म का ये होता है, मतलब जनरल फॉर्म कुल मिला के ये होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है इतनी सी? चलिए बेटा अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 1/4। देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दो जगह माइनस माइनस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में प्लस। तो यहाँ पर बस छोटी सी मिस्टेक होती है कि आप भूल जाते हो ऐसा करना। और x मल्टीप्लाई में है तो इसके ऊपर लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x। 1 इंटू एक्स कितना होगा? x होगा। हेलो, बात समझ में आ रही है? पक्का? मन में कुछ प्रश्न वगैरह हो तो बता देना, ठीक है। प्लस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/4। अब इसका जो एलसीएम हम लेंगे बेटा वो क्या आएगा? देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 141 मतलब कुल मिला के एलसीएम अगर लोगे तो कितना आएगा? और आपको एक चीज़ पता है कि जहाँ पर 1 होता है उसके ऊपर नीचे जो नीचे एलसीएम है उसका क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 4 का, तो 4x स्क्वायर। अब इसमें करेंगे क्या? क्योंकि 4 से 4 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। इसको सेम टू सेम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है। 0/1 क्या क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा? बिल्कुल आएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस में 4x एंड प्लस में 1 इजिकल टू 0। सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ओनली x। 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इजिकल टू 0। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा, इसका यहाँ करा तो क्या आ गया? 0। दिस इज द आंसर। क्या लास्ट में एक सवाल और दिख जाएगा क्या इधर? यहाँ तक दिख जाएगा सवाल? नीचे का आंसर भी नहीं दिख रहा है। नीचे का आंसर देख लो पहले तो भैया। क्या? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया बताओगे मुझे आप? 4 और 1, ठीक है। 4,1। चलिए बेटा बहुत आसान सवाल है। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? 4। अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा हमारे पास? 1 है। अब आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोस, मतलब हिंदी में शून्यकों का योगफल। गुड। अल्फा इंटू बीटा क्या बोलते हैं? शून्यकों का गुणनफल, या फिर बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बार बार इसलिए बुला रहा हूँ ताकि हमको याद हो जाए। भाई आप घर पे पढ़ोगे नहीं, आप मुझे पता है ना, आपका मन तो नहीं करता घर पे बुक कॉपी खोलते होंगे तो नींद आती होगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता तो अच्छी बात है। अगर होता है तो उसको सुधार लीजिएगा, बड़ी दिक्कत है ना। अच्छे काम में अगर दिक्कत आ रही है तो दिक्कत है। अगर मान लो आप टीवी देख रहे हो नींद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पढ़ाई करने बैठते हो आपको नींद आ रही है तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है? फॉर्मूला। ये याद रखना जरूरी है। एक्स स्क्वायर लिखिए, अब माइनस का 4 माइनस लिखा है यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा की 4 वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 इंटू एक्स कितना होगा बेटा? 4x और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। दिस इज द आंसर। थैंक यू सो मच। लिख लीजिए। हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेटा लिखा है 4u स्क्वायर प्लस में 8u। अब 4 को मैंने इसलिए ऐसा 4 लिखा है ताकि u और 4 में कन्फ्यूजन नहीं हो हमको, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमको तोड़ सकते हैं इसको, और पहली चीज़ जैसे हमने पहले किया था वैसा नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स है क्या हमारे पास? ओनली 2 टर्म्स है, और 2 टर्म्स में से डायरेक्टली कॉमन निकल सकता है, डायरेक्टली कॉमन निकल सकता है। तो हम 4 को तो लिखेंगे 4u स्क्वायर और 8 को लिखेंगे 4 इंटू में 2 और इंटू में u। लिख सकते हैं ऐसा क्योंकि 8 कब आता है? 4 2 8, 4 दूनी 8, ठीक है। क्या बोल रहे हो? 4 को भी लिख सकते हैं ना। देखो एक बार बताओ मुझे, अगर 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे और फिर इसको अपने को 3 बार लिखना पड़ेगा तो वापस से 2 बार तो आएगा बाहर, फिर 4 लिखेंगे उसको, फिर डायरेक्ट क्या करें उसको? डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब देखो अपने को पता है कि 8 में 4 आता है तो अपन डायरेक्ट 4 कॉमन निकाले ना, बाद में भी तो 4 ही आना है। आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे आप बोल रहे हो ना कि सर इसको लिखो 2 इंटू 2, इसको लिखो 3 बार 2, वो आपकी इच्छा डिपेंड करता है। बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ्स करने के। तो यहाँ पे मुझे कॉमन जो दिख रहा है उसको हम कॉमन निकालने का ट्राई करेंगे। एक काम करते हैं, यू स्क्वायर को भी 2 बार लिख देते हैं यू, ठीक है। मुझे तो 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 बाहर निकाल दिया। मुझे यू भी दिख रहा है तो यू भी बाहर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत इतने में। अब जो बच रहा है बेटा उसको लिखो अंदर, एक यू बच रहा है और एक क्या बच रहा है? 2। बस इतने में आपका काम खत्म हो जाएगा आंसर का। कैसे आंसर निकलेगा? देखो इस पूरे को 0 के बराबर, इस पूरे को 0 के बराबर। पहले लिखेंगे 4u इजिकल टू 0 और u प्लस 2 इजिकल टू 0। इजिकल टू मतलब बराबर होता है, ठीक है।
यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में। और आपको पता है अगर ऊपर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर 0 है, 0 को किसी से डिवाइड करो 0 आता है, मैंने बोला ना 0 सबको क्या बना देता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये माइनस का 2 आ जाएगा। और आपको पता है, आप समझदार लोग हो, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, अल्फ़ा 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 बीटा 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 बीटा। वापस बोल रहा हूँ 5 बार मत लिखना है, एक ही बार लिखना है, बस हमको बार बार याद हो जाए चीज़, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। चलिए वापस से इसको लिखे हम, क्योंकि हमको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। 4u² प्लस में 8u। कोई दिक्कत है ऐसा में किसी को, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी दिक्कत जाती है बच्चों को, देखो इसको अगर कंपेयर करें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, जनरल फॉर्म से, तो यहाँ पर बच्चों को दिक्कत ये आती है कि जैसे u² के साथ में क्या होता है बेटा, a, सो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। चलिए b की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 8, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0। बस ये बात ध्यान रखना, 1 नहीं होगी 0 होगी, है ना। ये बात बहुत अच्छी है, आप जिसने बोली वो सही है, 0 होगी। देखो अब सर आप बोलते हो सबका मालिक है हर बार, यहाँ पे सबका मालिक है, क्यों नहीं है? देखो क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि देखो अगर u होता, यहाँ पे कुछ वेरिएबल होता, उसके हाथ में कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं। अब जिसका अस्तित्व नहीं है, जो यहाँ पे है ही नहीं, उसको हम कैसे बोलते हैं? हाँ इसलिए, ठीक है। सो देखिए बेटा यहाँ पर हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, माइनस का b अपॉन में a। सम को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, माइनस पहले लिख दीजिए आप यहाँ पर, और b की वैल्यू कितनी है 8, अपॉन में कितना आएगा बेटा, a की वैल्यू 4, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 0, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 2। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, माइनस की वैल्यू ना, तो माइनस का 2 हो जाएगा, 4 2 8 माइनस का 2। अब 0 में से माइनस प्लस कुछ भी कर दो, जो नंबर है वही का वही रहेगा। अब 0 में से माइनस प्लस करने पे आप 0 मत कर देना, मल्टीप्लाई करने पे वो 0 हो जाएगा और डिवाइड करने पे 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करने पे सेम रहेगा। तो माइनस का 2 इधर भी रहेगा, माइनस का 2 इधर भी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब निकालेंगे POZ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है C अपॉन A। बेटा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। C की वैल्यू आपको पता है कितनी है 0, 0 अपॉन 4 मतलब 0 हो गया कुल मिला के। इस 4 को वापस से वैसा लिख देते हैं, इसको तो लिख दिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, और इंटू में क्या आएगा माइनस का 2। तो आपको पता ही है, तो 0 हो ही गया, 0 में मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता है, हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई डाउट यहाँ पर इस क्वेश्चन में? बेटा माइनस से फ़र्क ही नहीं पड़ता, 0 को माइनस प्लस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास माइनस हो प्लस हो, 0 ऐसा इंसान है सबको 0 बना देता है। क्या ये बिल्कुल लिखना पड़ेगा भैया जी, पूरा सवाल है ये 4 नंबर का क्वेश्चन। ये कितना नंबर का? 4 नंबर का। यहाँ से यहाँ तक पूरा सवाल है, यहाँ तक, यहाँ पर हमने सिर्फ जीरोस, हाँ 6 पूरे ऐसे ही करने हैं, हमको पूरे ऐसे करना है। अगर आपको बोला है ओनली जीरोस फाइंड करने का, सवाल में बोला है कि फाइंड सम ऑफ फाइंड जीरोस, तो आपको क्या फाइंड करना है? ओनली यहाँ तक। लेकिन उसने बोला है फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज वेल एज क्या करना है, उसको रिलेशन बताना है, मतलब संबंध बताना है, जैसा पूरा क्वेश्चन लिखा है। अगर क्वेश्चन हाफ लिखा है तो यहाँ तक करना है, पूरा लिखा है तो पूरा करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात? पक्का। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है t² माइनस का t² क्या है, जिसकी मैं r हो, जिसके मैं r हो, r लिख लेना भैया। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा। अब क्या फार्मूला लगेगा वो देख लीजिए। अब मुझे बताइए, जैसे मुझे इसको स्क्वायर में लिखना हो, मैं कैसे लिख सकता हूँ? जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं छोटा सा यहाँ पर लो डब्बा बना के रफ कार्य में मैंने लिखा कि 4। अब मैं बोलूँ 4 को स्क्वायर में लिखो तो मैं लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर। लेकिन मैं बोलूँ 3 को स्क्वायर में लिखो तो कैसे लिखोगे बताओ? सोचो 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 जरा सोचो, बोलो कैसे इसको, मतलब अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 9, क्या? अच्छा 1.5 का स्क्वायर करें, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है? क्या उपाय है एक बात बता दें मुझे। जो रूट के अंदर रहता है ना, और उसका स्क्वायर करते हैं, मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, रूट इंटू रूट सेम, तो बाहर कितनी बार आता है? 1 बार। तो क्या हम उसको लिख सकते हैं ऐसा स्क्वायर में? सेम टू सेम हम इस 15 को क्या लिख सकते हैं? रूट 15 का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं बताता हूँ। अगर t को हम लिखें होल स्क्वायर और इसको लिखें रूट 15 का होल स्क्वायर, क्या लिखें? रूट 15 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? एक फॉर्मूला उत्पन्न होगा, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सर ऐसे ही क्यों कर रहे हैं बेटा, ऐसे में जीरोज निकलेंगे ना, दो जीरो, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है अपने पास। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, टी, टी स्क्वायर नहीं है, टी है ना, एंड बी की वैल्यू कितनी है, √15। तो ऐसा तो दिया दे के रखा है हमको ऐसे में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे एक बार प्लस में टी प्लस √15 और एक बार लिखेंगे उसको माइनस में टी माइनस √15 इजिकल टू 0। ठीक है, अब इनको 0 के इक्वल में लिख देंगे, टी प्लस √15 इजिकल टू 0 और टी माइनस √15 इजिकल टू 0। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये प्लस का है, उस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का √15 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस का √15। क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर है इस साइड। बात समझ में आई इतनी? इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, इसको क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इस इक्वेशन से, टी स्क्वायर माइनस का 15 लिखना है, इसी को लिखना है, ध्यान रखना, ये नए वाले को मत लिख देना आप। टी स्क्वायर माइनस का 15 इजिकल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, ए की वैल्यू टी स्क्वायर निकलेगी। टी बेटा वेरिएबल है, ए हम किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट को, मतलब नंबर को। तो टी के साथ कुछ नहीं है, मतलब सबका मान ली एक। समझ में बात आपको, पक्का? अब तो नहीं बोलोगे टी? चलिए बात, बी कितना है बेटा, गलत। देखो यहाँ पर बेटा देखा आपने, यू स्क्वायर और यू था, तो जो देखो आपको इससे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है और एक्स के साथ वाला बी होता है, मतलब टी स्क्वायर और एक और टी आता है यहाँ पर, तो वो क्या होता है, बी होता है। अब बी है क्या यहाँ पर, टी सिंगल है क्या अपने पास, हेलो हेलो, नहीं है इसमें टी सिंगल, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। जो है ही नहीं उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर यहाँ पर u भी लिखा होता, सॉरी टी लिखा होता, प्लस का होता, माइनस का होता, प्लस का होता तो प्लस का 1 लिखते और माइनस का होता तो माइनस का 1 लिखते, लेकिन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर नंबर है, और नंबर किसको बोलते हैं हम, जो सी है ना, सी नंबर होता है, तो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15। बात समझ में आई? हेलो बेटा, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर एक वेरिएबल है जो कि क्या बता रहा है हमको, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। भाई स्क्वायर क्या बताता है हमको, कि क्वाड्रेटिक है ये, और हमको x क्या बताता है, कि यहाँ पर ये x की पावर 2 है और ये x की पावर 1 है। तो जो x की पावर 1 हो या t की पावर 1 हो, कोई भी हो, उसके साथ में कुछ भी नंबर हो वो लिखना है हमको, और जो नंबर होता है वो तो c होता है। मतलब यहाँ पर 3 चीज़ें होती है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला a, सिंगल x के साथ होता है b, और लास्ट वाला क्या होता है c। अब यहाँ पर और कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा था क्या, u लिखा था, यहाँ पर t लिखा है, और कुछ भी हो सकता है। मान लो उसमें आ जाए y, कि वाई स्क्वायर माइनस का 15, तो फिर भी क्या होगा, जो ये तो c रहेगा ना। आई बस पक्का? अब देखिए इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस निकाल पाओगे? चलो 2 मिनट में देख लेते हैं। हटाओ, दिख रहा है बेटा, इधर नहीं दिख रहा है, पक्का? चलिए ठीक है, लिखो शॉर्टकट में अपन POZ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं, सम ऑफ जीरो लिखना है पहले। सम ऑफ जीरोस इजिकल टू माइनस का b अपॉन में a। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, माइनस लिख दो पहले। अब अपने पास b की वैल्यू 0 है, तो आपको पता ही है 0 क्या होता है, 0 तो 0 कर देगा सबको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू है अल्फा की कितनी, माइनस का 15 रूट का, एंड इसकी वैल्यू क्या है, प्लस का √15। और इधर तो 0 भैया, माइनस का हो प्लस का हो 0 0 ही होता है। ठीक है, ये देखो प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, कट जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। POZ, ठीक है, C अपॉन A, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अपने को पता है कि C की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 अपॉन में कितना है बेटा, 1, और अपने को पता है अल्फा की वैल्यू कितनी, माइनस का √15, और इसकी वैल्यू कितनी है, √15। और आपको पता है अगर 2 बार नंबर सेम हो रूट में तो क्या होता है बेटा, वो बाहर एक बार आता है। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस का 15 इजिकल टू माइनस का 15। बात समझ में आ गई कि गई बेटा? हेलो हेलो, आ गई? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आप।